हेलो गाइस, मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक प्यारी सी कहानी। वो कहते हैं ना कि लोग दूसरों के सामने बहुत हंसते हैं, पर उनके मुस्कान के पीछे वजह ही कुछ और होती है। कोई दुख में हंसता है, कोई खुशी में हंसता है। आज मैं आपको बताऊंगी, मेरी कहानी का शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है, मुस्कान के पीछे छिपी कहानी। लोग कहते हैं लड़कियां तो आज़ाद हैं, पढ़ती हैं, काम करती हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस आज़ादी की कीमत क्या होती है। पायल एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन सपने बड़े थे। उसने पढ़ना था, आगे बढ़ना था, कुछ बनना था। बचपन से ही सुनती आई थी, लड़कियां हो ज़्यादा मत बोलो, लड़की हो संभाल कर चलो, लड़की हो सब्र करना सीखो। भाई गलती तो करो शरारत, पायल करे तो सवाल। वह हंसती थी, लेकिन हर हंसी के पीछे डर छुपा होता था। बाहर निकलते समय कपड़े, रास्ते, समय, सब कुछ सोचना पड़ता था। कॉलेज में पढ़ाई अच्छी थी, नौकरी का ऑफर भी मिला, लेकिन घर ने कहा इतनी दूर काम करने के लिए क्या जरूरत है, शादी की उम्र हो रही है। पायल ने पूछा, मेरे सपनों की उम्र कब आएगी? कमरा शांत हो गया। एक दिन पायल की शादी हो गई। अब वह बेटी नहीं, बहू थी। अब उसकी थकान आलस कहलाती थी और चुप्पी संस्कार। दिन भर घर, रात को जिम्मेदारियां, खुद के लिए वक्त मांगे तो स्वार्थी। एक दिन पायल आईने के सामने खड़ी थी। हेलो गाइस, मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक प्यारी सी कहानी। वो कहते हैं ना कि लोग दूसरों के सामने बहुत हंसते हैं, पर उनके मुस्कान के पीछे वजह ही कुछ और होती है। कोई दुख में हंसता है, कोई खुशी में हंसता है। उस आज मैं आपको बताऊंगी, मेरी कहानी का शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है, मुस्कान के पीछे छिपी कहानी। लोग कहते हैं लड़कियां तो आज़ाद हैं, पढ़ती हैं, काम करती हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस आज़ादी की कीमत क्या होती है। पायल एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन सपने बड़े थे। उसने पढ़ना था, आगे बढ़ना था, कुछ बनना था। बचपन से ही सुनती आई थी, लड़कियां हो ज़्यादा मत बोलो, लड़की हो संभाल कर चलो, लड़की हो सब्र करना सीखो। भाई गलती तो करो शरारत, पायल करे तो सवाल। वह हंसती थी, लेकिन हर हंसी के पीछे डर छुपा होता था। बाहर निकलते समय कपड़े, रास्ते, समय, सब कुछ सोचना पड़ता था। कॉलेज में पढ़ाई अच्छी थी, नौकरी का ऑफर भी मिला, लेकिन घर ने कहा इतनी दूर काम करने के लिए क्या ज़रूरत है, शादी की उम्र हो रही है। पायल ने पूछा, मेरे सपनों की उम्र कब आएगी? कमरा शांत हो गया। एक दिन पायल की शादी हो गई। अब वह बेटी नहीं, बहू थी। अब उसकी थकान आलस कहलाती थी और चुप्पी संस्कार। दिन भर घर, रात को जिम्मेदारियां, खुद के लिए वक्त मांगे तो स्वार्थी। एक दिन पायल आईने के सामने खड़ी थी। चेहरा वही था, लेकिन आंखों की चमक कम हो गई थी। उसने खुद से कहा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
बस हर रोज़ साबित करते करते थक गई हूँ। धीरे धीरे उसने बोलना सीखा, नहीं चिल्लाना बल्कि खुद के लिए खड़े होना। उसने समझा लड़कियों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर वे खुद को भूल गए तो ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। आज पायल की मुस्कुराती है, लेकिन अब दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को जिंदा रखने के लिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है, सच का साथ दो। लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, हालात उन्हें थका देते हैं। उनसे उम्मीदें ज़्यादा, आज़ादी कम होती है। चुप रहना मजबूती और मजबूरी दोनों होती है। हर लड़की सम्मान और समझ की हकदार है। अगर आप चाहते हो मैं आपको ऐसी कहानी और लेके आऊँ तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा।